नमस्कार दोस्तों, आज हम गणगौर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह त्यौहार राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह त्यौहार 16 दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक मनाया जाता है। तो इस बार यह त्यौहार गुरुवार तक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थीं। 6 लड़कियां धनवान थीं। उन्होंने व्रत रखने का आपस में विचार किया। 7वीं लड़की गरीब थी। उन्होंने उससे भी व्रत रखने को कहा तो उसने मना कर दिया। 6 लड़कियां उस लड़की के घर गईं और व्रत रखने को उसकी माँ से कहा। माँ ने कहा, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब सारी सहेलियों ने कहा, ये हमारे घर पूजा व्रत कर लेगी। तब माँ ने व्रत कहा, ठीक है। लड़की सबके घर व्रत करती, एक दिन करके सबके घर खाना खाती। ऐसा करके 6 दिन बीत गया। 7वें दिन सभी लड़कियां बोली कि तुम इतने दिन से हमारे घर खाना खाई हो, अब हम भी 6 तुम्हारे घर जाके खाना खाएंगे। लड़की ने कहा, मैं तो गरीब हूँ। पर लड़कियां नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे घर जाएंगे और खाना खाएंगे। तब लड़की ने अपने घर आके अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम मानी नहीं, और उसकी पिटाई कर दी। अब लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से माता शिव पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब शिव जी ने कहा, ये दुनिया है, यहाँ लोग रोते रहते हैं। तब माता ने हट करके शिव जी से उस लड़की के बारे में पूछा। तो शिव जी उस लड़की के पास गए और उससे पूछने लगे। तो उसने सारी बात बता दी और कहा कि मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, अब मैं 6 लड़कियों को क्या खिलाऊंगी, इसी चिंता में हूँ। तब माता ने कहा, यहाँ से कंकड़ पत्थर लेकर घर जाओ, चारों कोने में डाल देना, घोड़ा पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा ले आई और जैसा माता ने कहा था उसने वैसा ही किया और सो गई। सुबह उठी तो माँ ने कहा, लड़कियों को क्या जिमाओगी। माँ ने कमरा खोला और देखा हीरे मोती झिलमिला रहे थे। पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, ये सब कहाँ से लाई हो। तो बेटी ने कहा, मुझे तो गौरा माता ने दिया है, उनकी कृपा हुई है मुझ। माँ ने एक हीरा ले जाकर बेचकर सारा सामान लाई, रंगोली बनाई, भोजन बनाया। सभी आनंद हो रहे थे। सारी लड़कियां जीमने आई तो देखा उनके घर सब कुछ था। लड़कियां खुश हो रही थी। देर तक रह गईं तो उनकी माताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा तो वह भी उनके पीछे आई। लड़की ने सारी बात बताई तो उनमें से एक की माँ को लालच आ गया। उसने अपनी बेटी को कहा, तू भी जंगल में टोकरी लेकर जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। बेटी बोली, माँ, हम तो धनवान हैं। पर माँ नहीं सुनी और उसने उसे भेज दिया। अब जंगल में बेटी को गौरा मिले। उसने उनसे कहा, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है और कल मुझे लड़कियां जिमाना है, इस चिंता में मैं यहाँ बैठी हूँ। तब गौरा ने कहा, तू चिंता मत कर, इस पेड़ के पत्ते लेकर चली जाना, इसे उबाल कर जिमा देना। लड़की ने वैसा ही किया। वह घर आई, उसने माँ को पत्ता दिया और कहा, उबाल कर दे देना। सारी लड़कियों को बुलाने गई तो लड़कियों ने कहा, तुमने तो एक बार जिमा दिया है, अब क्यों बुला रही हो। वह नहीं मानी। सभी लड़कियां आई और जिमाने बैठी तो बर्तन खोलने पर सांप बिच्छू निकलने लगे। लड़की घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर तो सब कुछ हुआ, पैसा आया, मेरे घर तो सांप बिच्छू निकल रहे हैं। तब लड़की की माँ बोली, भगवान गरीब को देते हैं। तब लड़की ने उसकी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने कहा, मेरे पैर ना पकड़ो, गौरा माता के पैर पकड़ो। वह ईश्वर गौरा के पास गई तो भगवान ने कहा, तुम अपना आधा धन ब्राह्मण की लड़की को दे दो, तभी मैं सारी माया हटाऊंगा। वह बेमन से धन देती रही और उल्टा सीधा बोलती गई। फिर भी एक सांप बिच्छू रह गए। वह फिर ईश्वर गौरा के पास गई। भगवान ने कहा, तेरे पास अभी भी 2 सुई बची है, उसे दे दे तो तेरे सारे बिच्छू हट जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। हे गौरा माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण की लड़की की सुनी, ऐसी सबकी सुने। बाद वाली लड़की की जैसी सुनी ऐसी किसी की ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।